मन रखे। नंदा क्या है रही है, तुम्हारे मुंह लगने का शौक नहीं हमें। नंदा छाया, अगर तुम इस सबके साथ सुनने से नहीं रह सकती तो मुझे अभी क्या करती हो? हाँ, आपको तो हमेशा मुझ में ही बुराई दिखती है, इनको तो कभी कुछ नहीं कहती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। इतनी इज्जत भी नहीं है हमें किसी को। नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी। जल्दी जा भीतर, वरना हम खाना खाने लगेंगे। अब तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो, अपने अपने काम पर ध्यान दे दो। और हाँ मरिया, कल दीदी को अच्छी डिलीवरी क्यों नहीं की? मैं वो गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। और छाया तू? मैं वो डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। और तुम भाषण लिखने में बिजी होगी। दीदी ना तुम पता कैसे चल जाता है ना तू? कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये मुझे सताए। हाँ, क्या सोच रही हो? इन 8 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हम? इन हालातों में आई थी तुम यहाँ, मजबूर, अकेली, और कई सारे सवाल लिए। अब जो बीत गया तो बीत गया, क्यों दिन को याद करके रोती हो? दीदी, जो मुझे नहीं, वो जिंदगी कैसी? हो गया तेरा, चल अंदर जाओ।
इतनी आसानी से इन्होंने अपना फैसला सुनाया है, उसे आसान नहीं है कि मानना। हम क्यों जिंदा है, क्यों जी रहे हैं हम तो समाज की नाजायज नस्ल है। वो ये बातें मुझे बता के क्या हासिल होगा? तुम इसमें अपना मन खराब मत करो, वक्त तो पहले ही खराब हो चुका है। दुर्गा कोर्ट के फैसले को इतना मत नहीं मत हो तुम। डांस बार बंद होने के बाद मैंने और इन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है कि तुम नहीं समझ सकती रूपा। मैं नहीं समझ सकती। क्या छोड़ो, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी देर और निकालूंगी तो हमारे बीच में तुझे भाग रही हो, मैं जा रही हूँ। उससे क्या हम खाएं, सवाल जवाब का मसला ही खत्म हो जाएगा और तुम लोग यहाँ पर चल दो, चर्चा पर नहीं। रूपा, रूपा। क्या कोई बताएगा हमें? जज्बात का जज्बात जैसे लोगों में होते हैं, हम बाहर में नाचने वालों के नहीं। सारा सारी जिंदगी हम दूसरों की शादियों में नाचे, हमारे किस्मत में शादी की शहनाई नहीं, सिर्फ डीजे और स्पीकर। बाहर में किसे दिखते थे हमारे आंसू, सब कस्टमर मस्ती ना देखते थे। सीने के पीछे का दिल तो किसी ने देखा ही नहीं। क्या हमारी जिंदगी सल्तनत जैसी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या हमें बिजली में बाहर में नाचना पड़ेगा? किसने कहा? तुम में से कोई भी डांस बार में नहीं नाचेगा। समझ में आया तुम लोगों को? अंदर जाओ तुम सब लोग। कसम, आज भी मुंबई के लोग तेरे पे ज्यादा मत करे। तेरे को मालूम मुंबई से दुर्गा को दे दिया, लेकिन इधर तो साला सब देवियों का दर्शन हो गया रे। अब टेंशन लेने का नहीं, अन्ना सब प्रॉब्लम खलास। आजादी का मौत से मना मेरे को पता है तुम लोग नहीं आओगे, लेकिन जो सब से भूल कर सब काम करेंगे ना रे। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे करके मार के बाहर निकाल दूंगी। पहचान करो मत भूल, तू बेसहारा होकर ना के पास चली आई थी, मैंने तेरी मदद की थी। मुंबई में कहती थी ना, तेरे सिवा कौन था तेरा? हाँ, याद है मुझे मुंबई की वो रात। अकेली नहीं थी मैं, एक और जिंदगी पड़ रही थी मेरे भीतर, और कैसे बुढ़ापे फायदे के लिए मेरे जिस्म को बंजर बना डाला। आज भी सुनाई देती है मुझे उसी के, हाँ ना, आज भी सुनाई देती है मुझे उसी के। मैं आ गई ना, वो तो मुझे बेसहारा छोड़कर चला गया इन अनजान लोगों के बीच। तुमने कहा था मुझे काम देगा, बताना था क्या करना होगा मुझे मेरे बच्चे के लिए। हाँ दुर्गा, मैं दूंगा तुझे काम, मुंबई की रानी बनाऊंगा।
तुझे क्या लगता है तू इतने सालों के बाद यहाँ आया और तुझे सब कुछ मिल जाएगा? ए सिला, तुझे मालूम साला दारू को सुनकर उसका फ्रेंड और लोंडिया को देखकर उसका रेट बोल देता है ना। क्या चाहिए? तू नहीं रसीला। किससे क्या पूछा है? तो किससे पूछूं? अपनी खूबसूरती का घमंड किसे न है? तुझे तो दो पैरों पर नाचती थी, लेकिन कस्टमरों को उंगलियों पर किसने नचाया? तूने। साला ये ना पैसे वाला भी तेरी वजह से हुआ और बर्बाद भी तेरी वजह से। और तू कहती है दूसरी लूट। बता ना। उड़ान खाओ में तुझे हमारी याद नहीं आई? एक कोट का पैसा आग लगाता हुआ क्या आया? और तू भी? मतलब तुम्हें लगता है ना सालों में ना खुश हुआ है? अरे नहीं रहे, तुम आपका अपना नसीब लेकर भाग गए थे, लेकिन मैं वही था, वही सच्ची बालाजी की कसम। अरे झूठी कसम खाने से पहले भगवान से बता। भगवान से क्या डरना? डरना है तो इन इंसानों से डरो, पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बदनामी। मैंने किधर बनाए रे? ऑफर कह रहा हूँ, ऑफर। लेना जरूर। जब तू मशहूर थी, फेमस थी, अरे ठुमका मार मार कर तुम कैसे बनाया है तुझे? आज मैं अपने लिए आया और इतनी अकड़। तुम जब तो पर थी तब नहीं हुआ पछतावा। लेकिन अब कौन था हमारी सुनने वाला? पछतावा तो तुम लोगों को किस बात का? पैसों की बरसात होती थी, तुम खुद को काबू कर लेती तो आज इतनी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं होती रहे। और क्या अच्छा क्या है तुम्हारी जिंदगी में? मैं सबको बता रहा हूँ, सब मत बनो इन झूठे लोगों का। यहाँ कोई शरीफ नहीं होता और यही आते हैं ना बार में अपनी इज्जत संस्कार रास्ते पर छोड़कर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इतनी डिमांड हो, इतनी सप्लाई ना मिले तो महंगाई बढ़ती है रे। और तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? तुम्हारी परवरिश के लिए हूँ ना मैं। मैं तेरे साथ काम करती थी, तूने ठेका नहीं ले रखा था मेरा। परवरिश की बात करता है, जब खुद को बेचने का वक्त है तभी एक बात पर पैर मिले। खुद के जिसका मजाक नहीं करना था मुझे, तब मेरे साथ तो चीज तो था। और ये तो पैर जिन्हें बेड़िया में ना मिलते तो है तो तुम कैसे लगा रहे? वो बेड़िया हम लोगों ने नहीं, तुमने खुद बांधी थी मेरे हाथों से। तू सिर्फ एक दुकानदार की तरह था जिसने हमें प्रोडक्ट समझकर इस्तेमाल किया। हाँ मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बेचा नहीं। अरे धंधा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है रे। तो अभी मजबूरी का शिकार हमें क्यों बनाया? और अगर इतनी ही मजबूरी थी कभी माँ बहन को भी नहीं नचवाया। खरीदा बांध संभाल कर। क्या अच्छा क्या है तुम्हारी जिंदगी में? मैं सबको बता रहा हूँ, सब मत बनो इन झूठे लोगों का। यहाँ कोई शरीफ नहीं होता और यही आते हैं ना बार में अपनी इज्जत संस्कार रास्ते पर छोड़कर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इतनी डिमांड हो, इतनी सप्लाई ना मिले तो महंगाई बढ़ती है रे। और तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? तुम्हारी परवरिश के लिए हूँ ना मैं। मैं तेरे साथ काम करती थी, तूने ठेका नहीं ले रखा था मेरा। परवरिश की बात करता है, जब खुद को बेचने का वक्त है तभी एक बात पर पैर मिले। खुद के जिसका मजाक नहीं करना था मुझे, तब मेरे साथ तो चीज तो था। और ये तो पैर जिन्हें बेड़िया में ना मिलते तो है तो तुम कैसे लगा रहे? वो बेड़िया हम लोगों ने नहीं, तुमने खुद बांधी थी मेरे हाथों से। तू सिर्फ एक दुकानदार की तरह था जिसने हमें प्रोडक्ट समझकर इस्तेमाल किया। हाँ मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बेचा नहीं। अरे धंधा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है रे। तो अभी मैं
संभाल कर। तेरी बेटी होटल से पार्टीज में नाचती है और हम दूसरों के डांस बार में। बता नन्ना, कौन है हम तेरे और कौन थे हम तेरे? अंदर जाओ तुम लोग। अन्ना, मैं तैयार हूँ फिर से डांस बार में नाचने के लिए। शीला, इन सबको अंदर ले जाओ। जाओ फरीदा। क्या दे सकता है तू हमें? समाज में जीने वाली आम औरतों की हैसियत, हमारा बिछड़ा हुआ परिवार, टूटे हुए रिश्ते, हमारा कुमारापन, जवानी, जवानी के सपने, सपनों की रातें, रातों की ख्वाहिशें, ख्वाहिशों की उम्मीद, उम्मीद की राह, राह की दिशा, गले में मंगलसूत्र पहनने का सुख, उसके नाम की मांग भरने की खुशी। दीदी, बताना ना, दे सकता है तू मुझे आम औरतों जैसी जिंदगी? पूरी कर सकता है तू मेरी आरज़ू? नहीं रे शीला, हमको जमाना नहीं चाहिए था, हमें माफ करना। भाई बस तेरी इतनी सी थी मैं, एक गरीब किसान की बेटी थी। अनाज बड़े खेतों में बारिश की राह देखते थे, सूखा खा के दिन गुजारे थे। उम्र भी बढ़ने लगी थी, चंदोरे कपड़े से मुझे फूट फूट कर बाहर आने लगा था। इसे ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, बस पल के ही थी। खुद की हंसी जान हालत को देखकर खुदकुशी करने की कौन वजह मिल गई थी मुझे? कई साल पहले मेरे बड़े भाई की शादी लड़की ना मिलने के कारण होते होते रह गई। कई जगह कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। हर गांव में लगभग लड़के ही लड़के थे। शादी न होने के कारण फिर भी उजली बढ़ने लगी और एक रात खुदा जिंदा हंसता हुआ मेरा सगा भाई उनकी बहन मुझे बस चला ठहरा कर सामने बाहर निकाल दिया गया। मुझे तो बांग्लादेश छोड़कर इस जिंदगी में आना पड़ा। बेटी को घर का बोझ समझकर अब उन्हें तो पहला मिला, उसी से मेरा निकाह करा दिया और ठहर दिया यहाँ। पहले तो कुछ महीने अच्छे से गए, लेकिन बाद में पता चला अबू ने मुझे भेज दिया। मानव तस्करी से फंस गई थी मैं। जब भी मेरा स्टॉक लगता, बॉम्बे से दलाल आते और बैठ देते मुझे यहाँ पे। नंदा कह रही है मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था। हमने कांकड़ शादी की और यहाँ आ गए। उसको चले जा और उसको किसी और को।
पर पेट कब लगाकर। हाँ, क्या चाहिए? बाहर में खड़े हो सकते हैं तो इस समाज के सामने क्यों नहीं? और ये जो आप लोग कहते हो कि डांस बार संस्कृति है, ऐसी संस्कृति को मैं दुर्गा ठोकर मारती हूँ।